सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक एमएनसी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है। यस, आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ टीसीएस के एक नए वॉकिंग हायरिंग ड्राइव की, जो अनाउंस हुआ है 2024 एंड 2025 बैच ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको डायरेक्टली टीसीएस के बीपीएस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वॉकिंग ड्राइव के कंप्लीट ओवरव्यू की। ठीक है, टीसीएस ने इस बार जो हायरिंग अनाउंस की है वो है एक डायरेक्ट वॉकिंग ड्राइव स्पेशली डिजाइन फॉर फ्रेश ग्रेजुएट। इंटरव्यू की वेन्यू लोकेशन होने वाली है आपकी पुणे, और इस बार ये हायरिंग स्ट्रिक्टली पुणे वैल्यू के लिए शेड्यूल्ड है। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है, कैंडिडेट को सुबह 8:30 AM से लेकर 11 AM तक वेन्यू पर रीच करना होगा। ठीक है, ध्यान रहे वॉकिंग ड्राइव में टाइम बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप अलॉटेड टाइम के बाद पहुंचते हो तो चांसेस है कि आपको एंट्री ना मिले। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक वॉकिंग ड्राइव है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पर्सनली वेन्यू पे जाना होगा। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे ही आपका इनिशियल स्क्रीनिंग, असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू राउंड कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस के बजाय आपको ये पूरी हायरिंग एक्टिविटी एक ही दिन में एक ही जगह पर कंप्लीट किया जाएगा। इसका फायदा ये है कि अगर आप एलिजिबल हो और अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो आप एक ही दिन में अपना हायरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है जो जल्दी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बिना लेंदी ऑनलाइन एग्जाम या फिर मल्टीपल राउंड्स का वेट किए हुए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये हायरिंग सिर्फ नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए है। मतलब अगर आप इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो स्ट्रीम है आपकी बीकॉम, बीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीएससी और बाकी ये। ठीक है गाइस, और एक और चीज ध्यान रखना, ये ड्राइव 2024 और 2025 बैच ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, स्पेशली उनके लिए ही है। अगर आप अभी रिसेंट पास आउट हुए हो या फिर 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, सेक्शन 3 की बात करें तो रिक्वायर्ड स्किल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब आती है बात की टीसीएस क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, इस रोल के लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जो कि हर एमएनसी में रिक्वायर्ड होती है। बेसिक एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल और एमएस ऑफिस की बेसिक नॉलेज आपको जरूर आनी चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं, मैं बहुत ही स्लो बताऊंगी ये वाला पार्ट। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैरी करने हैं, आपका अपडेटेड रिज्यूम, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया आपका, या फिर आपका पासपोर्ट हो गया। ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मतलब कि मार्कशीट हो गई आपकी, जो आप जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे। ठीक है, और हाँ एक टिप, सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज और ओरिजिनल दोनों लेके जाना ताकि कोई इश्यू ही ना आए, वहां पे भागादौड़ी ना करनी पड़े आपको कि फोटोकॉपी की शॉप किधर है, कहाँ पे फोटोकॉपी, कौन से फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ये बहुत होता है, मेरे को पर्सनली बहुत सारे मैसेज आते हैं ऑन डे भी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, ये वर्किंग ड्राइव में जनरली 3 चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको एंट्री पॉइंट पर रजिस्टर करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। वहां पे जो भी खड़ा रहेगा, ज्यादातर मोस्टली गार्ड खड़े रहते हैं या फिर सीनियर्स खड़े रहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका होगा असेसमेंट टेस्ट, बेसिक एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन या फिर रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन चाहिए कि किस चीज में होगा, जस्ट
पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, थर्ड की बात करूं वो होता है आपका इंटरव्यू राउंड। ठीक है, यहाँ पे एचआर आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग और एटीट्यूड को इवेल्युएट करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप तीनों स्टेज क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है आपको जो ऑफर लेटर ना दे। ठीक है, सेक्शन 5 की बात करते हैं, अप्लाई प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको टीसीएस बीपीएस करियर पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है गाइस, फॉर्म फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उस साइट में। ठीक है, उसके बाद ड्राइव के डे पे वेन्यू पे जाना है बिटवीन 8:30 AM टू 11 AM। ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है गाइज, प्लीज टाइम से पहुंच जाना, हो सके तो जल्दी ही पहुंचना, क्योंकि ये आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है। तो उसके बाद आता है आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा जो इंटरव्यू के दिन जरूर लेके जाना है आपको। ठीक है, प्लीज इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत मैसेजेस आए थे लास्ट डे पे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उसको इंटरव्यू वाले दिन आपको लेके जाना है। ठीक है, फिर आता है आपका 6th सेक्शन, वाई दिस इज अ गोल्डन चांस। मैं आपको ये भी बता देती हूँ दोस्तों। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, टीसीएस जैसे एमएनसी में डायरेक्टली एंट्री लेना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इस ड्राइव का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये स्पेशली नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। मतलब आपको टेक्निकल स्किल्स या फिर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, और एप्टीट्यूड से आपको जज किया जाएगा। ठीक है, और टीसीएस जैसे स्टेबल और रेप्यूटेटेड कंपनी में अगर आपको करियर स्टार्ट करने का चांस मिल रहा है तो प्लीज इसको मिस मत करिए। ठीक है गाइज, और मेरे को एक कमेंट भी आया था कि मैम आपने टीसीएस 1-1.5 साल में ही क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे कुछ और रीजन था। वो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं विद टीसीएस के साथ मेरा कैसा रहा, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। ठीक है, टिप्स और प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है ना, जो बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं ना उनको रिवाइज कर लो। ठीक है, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो हो गया, आपका रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा बहुत हार्ड लेवल पे नहीं आता है, बट यस आता है आपको। वो एग्जाम जो है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, मैंने तो पहले ही बताया था, वो एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है ना और आपका एग्जाम गंदा गया तो वो आपको ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करो, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, रिज्यूम में अननेसेसरी चीजें अवॉइड करो, सिंपल और क्रिस्प रखो। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करो, पहला इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी टीसीएस बीपीएस वॉकिंग ड्राइव 2025 की कंप्लीट डिटेल। एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको दूंगी, जो आपका वेन्यू है वो पुणे होने वाला है, लोकेशन। ठीक है, आपकी जो टाइमिंग है वो 8:30 AM टू 11 AM होने वाली है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली ट्राई करो, डेफिनेटली। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये अपडेट मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन अपडेट मैं टाइम टू टाइम यहाँ देती रहूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर करियर जर्नी। बाय गाइस।